क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिए गए टेबल का ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये आपको टेबल दिया गया है और इसके नीचे हम चल रहे हैं इसका ग्राफ बनाने। तो आप देखिए हमने दो लाइन खींची है। सबसे पहले एक इस तरह लाइन खींची है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और या फिर इसे आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो। और ये जो सीधी लाइन गई है, खड़ी लाइन है, इसे हम इंग्लिश में वर्टिकल लाइन बोलते हैं या फिर वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर आप वाई एक्सिस में गिनती डाल लीजिए, क्योंकि पेयर ऑफ सॉक्स जो है वो आप यहाँ पर डिनोट कर रहे हो वाई एक्सिस पर। तो 1 2 3 4 करके ऐसे आप कहाँ तक करोगे? सबसे हाईएस्ट नंबर आपके टेबल में कौन सा दिया गया है? 16। सबसे बड़ा नंबर 16 है। तो वाई एक्सिस पर हम 16 तक लेकर चलेंगे। देखो 16 तक हो गया। 1 से स्टार्ट किया, पूरा 2 3 4 5 16 तक हमने लिख दिया नंबर ऑफ। ये क्या है? यही चीज़ है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सॉक्स है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना है क्या है ये, इस तरह। ठीक है, अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा स्केल का यूज़ होगा, तब आपका ग्राफ देखने में अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिएगा स्केल को हमारे। तो इस स्केल में देखिए, हाँ अब देखो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसी तरह हमें टिक लगाना है 1 पर। 1 पर हमने टिक लगा दिया ऐसे। अब देखिए 2 है, 2 की लाइन के ठीक ऊपर ऐसे थोड़ा सा हम पेंसिल की नोक से थोड़ा दबा देंगे, जिससे वो निशान बना रहे। ठीक है, ये देखिए इस तरह। ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है, थोड़े, जिससे कि हमें पता चल सके कि यहाँ पर टिक लगा है, इतनी इतनी बीच की दूरी है। बस यही हमें पता करना है। ठीक है, हम 15 तक कर ले रहे हैं, फिर देखेंगे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला हमारा क्या है? संडे। सब संडे तो नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले क्या दिया गया है आपको टेबल में? शुरुआत मंडे से हुई है ना, देखिए MON। तो यहाँ पर MON मंडे लिख दीजिए। और मंडे में कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉक्स उस सेलर के बिके? 14 पेयर ऑफ सॉक्स बिके। आप पेयर जानते हो ना, पेयर माने जोड़ा है, और सॉक्स मतलब मोजे। 14 जोड़ी मोजे उसके मंडे के दिन को बिके। एक जोड़ी में कितने मोजे हैं? एक जोड़ी में 2 मोजे होते हैं, तो 14 जोड़ी में 28 मोजे। ठीक है, वैसे ही पूछ रहा था, ये प्रश्न का पार्ट नहीं है। तो मंडे में देखो 14, तो यहाँ पर मंडे ये हमने लिखा, ये 2 पॉइंट मंडे के नीचे है, ऐसा ही आपको लिखना है। उसके बाद ये देखिए मंडे के पहले वाले जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एकदम सीधी लाइन खींचनी है। कहाँ तक? 14 तक। ठीक है, ये देखिए 14 तक पहुँच गई। सेम टू सेम जो दूसरा पॉइंट है उससे भी एकदम सीधी लाइन कहाँ तक खींचनी है? 14 तक। ठीक है, ये भी पहुँच गई। अब इसके दोनों एंड को मिला देना है। आपका मंडे का ये ग्राफ, बार ग्राफ बन गया। अब इसी तरह सेम टू सेम इन दोनों के बीच की दूरी को छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम TUE लिखेंगे, ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को कितने जोड़ी उसके मोजे बिके? 8 पेयर ऑफ सॉक्स उसके बिके। ठीक है, कितनी? 8। तो हमें अब ट्यूसडे के पहले पॉइंट को 8 तक लाना होगा। कहाँ तक? 8 तक। कहाँ तक? 8 तक। आप पहले ऐसे देख लीजिए कैसे हम बना रहे हैं, उसके बाद अपनी कॉपी में बनाइएगा। अगर भूल जाइएगा तब दोबारा देखिएगा, पहले समझ लीजिए, उसके बाद कॉपी में अपने मन से बनाइएगा। और अगर फिर भूल रहे हो तो दोबारा देखना। ठीक है, ट्यूसडे का हमने 8 तक बना दिया। अब इसी तरह
इन दोनों पॉइंट के बीच को छोड़ेंगे, यहाँ पर WED लिखेंगे। फिर इन दोनों के बीच की दूरी को छोड़ेंगे, यहाँ पर THU थर्सडे। फिर ये यहाँ तक छोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है। फिर इसके बाद ये दोनों छोड़ेंगे, यहाँ पर यस 80 लिख देंगे। ठीक है, हमें आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब फटाक देख लो, माने जल्दी से देख लो वेडनेसडे पर क्या लिखा है 4, थर्सडे पर 16। तो वेडनेसडे पर 4, हमने थर्सडे को 16 तक, वेडनेसडे को 4 तक। ठीक है, ये देखो 4, 16, 6 और 8। वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 16, उसके बाद फ्राइडे आ गया हमारा। फ्राइडे का कहाँ तक 6 तक, और सैटरडे का 8 तक। तो हमने पूरा बना दिया है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ये जो MON है, TUE है, इसे आप पेन से भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप पेंसिल हो चाहे पेंसिल से। आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा आंसर। आप पूरा एक बार देख लीजिए ऊपर से। ठीक है।